Jai Mata Di. Today we are going to talk about a poem by John Donne, that is The Ecstasy. The ecstasy का मतलब होता है परमानंद, बट यहाँ पे इस पोम का मतलब जो है उसका मतलब होता है कि आत्मा का बाहर निकलना, दैट मीन्स स्टैंडिंग आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी. सो द ecstasy जो पोम है इसमें 19 स्टेंजाज हैं, एवरी स्टेंजा हैविंग 4 लाइन्स. इसमें इस पोम में क्या बताया गया है, दैट मीन्स कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पीनेस के बारे में बताया गया है जो कि आपकी जो सोल है आपकी बॉडी को जो छोड़ती है. तो इसमें मोस्टली इसमें जो चीज बताई गई है वो ये है कि जैसे प्लेटो कहते थे स्पिरिचुअल लव के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो जॉन डन है इस पोम में कहते हैं कि उतना ही जो फिजिकल लव है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्पिरिचुअल लव. दैट मीन्स कि जो है बॉडी जो होती है लवर्स की वो ही लवर्स को एक साथ लेकर आती है. इस पोम में उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है और साथ ही साथ में उन्होंने ये चीज़ को एट द एंड ये बताया भी है कि किस तरीके से मतलब स्पिरिचुअल लव के साथ साथ में फिजिकल लव इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही जो टू लवर्स की जो बॉडी होती है वही आपको स्पिरिचुअल लव तक पहुंचाती है. This poem was published in 1633 and we are going to talk about this poem line by line. तो शुरू करते हैं. Where like a pillow on a bed, a pregnant bank swelled up to rest. The violets reclining had sat we two one another's best. यहाँ पे क्या कह रहे हैं जो पोइट हैं वो कि वो बता रहे हैं कि एक रिवर बैंक है और वो रिवर बैंक जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है जहाँ पे वो अपने जो बिलव्ड है उनके साथ में बैठे हुए हैं. और वो जो रिवर बैंक है वो थोड़ा सा रेज ऐसे कर रखा है, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, थोड़ा उभरा हुआ है, जैसे कोई पिल्लो होता है, जैसे बेड पे पिल्लो होता है तो वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है. इन द सेम मैनर कि जो है वो रिवर बैंक पे बैठे हुए हैं और वो जहाँ पे बैठे हुए हैं थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हिस्सा है. और वहां पे जो वायलेट फ्लावर्स हैं वो भी बताए हुए हैं जो कि उनका जो प्योरिटी है लव की वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो वायलेट फ्लावर्स हैं. और जो वो दो जो लवर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे ये क्या बताया हुआ है, वन अनदर्स बेस्ट, मतलब एक दूसरे के बेस्ट कंपेनियन हैं और वो दोनों वहीं रिवर बैंक पे बैठे हुए हैं. यहाँ पे अगर हम पिल्लो की बात करें, बेड की बात करें, तो ये प्रेग्नेंट, ये सब कुछ जो वर्ड हैं ये जैसे कि ये जो रिवर बैंक के पास में जो बैठे हुए हैं वो इस तरीके से स्वेलो है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसका जो वूम होता है वो थोड़ा स्वेलो होता है, उस तरीके से ये चीज़ों को यहाँ पे बताया है. तो ये जो सारे वर्ड हैं, पिल्लो है, बेड है, प्रेग्नेंट है, ये सारे जो वर्ड हैं ये कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी को बताते हैं. अब नेक्स्ट स्टेंजा की बात करें. आर हैंड्स वर firmly cemented with the fast balm which hands did spring, our eyes beams twisted and did tread our eyes upon one double string. ये क्या बता रहे हैं कि वहां पे जब ये बैठे हैं उनके हैंड्स जो हैं वो एक दूसरे को टाइटली पकड़ रखा है और उन हाथों में पसीना आया हुआ है, एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ रखा है उन्होंने. और ऐसा लग रहा है जैसे वो स्वेट जो है, जो पसीना है जो उनके हाथों में आया हुआ है वो एक बाम का काम कर रहा है. दैट मीन्स जस्ट लाइक सीमेंट, कि उनके हाथों को जकड़ के पकड़ा हुआ है, टाइटली पकड़ा हुआ है. और वहां पे वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और अपनी आंख मतलब एकदम जिसे कहते हैं कि एक दूसरे की नजर से नजर को मिलाना, इस तरीके से उन्होंने एक दूसरे की जो नजर है वो एक दूसरे में डाल रखी है और इस तरीके से वो एक दूसरे को देख रहे हैं और इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि वो उनकी जो आई साइट है वो डबल स्ट्रिंग बना रही है. दैट मीन्स वो एक दूसरे को देख रहे हैं तो उनके जो आई बीम्स जो हैं वो ऐसा लग रहा है वो डबल स्ट्रिंग बना रही हो, कि एक पर्सन की एक स्ट्रिंग है, दूसरा उसकी तरफ देख रहा है, वो दूसरी स्ट्रिंग है. In this third stanza, so to intergraft our hands as yet was all the means to make us one, and pictures in our eyes to get was all our propagation. यहाँ पे जो बता रखा है कि वो एक दूसरे के हाथ पकड़कर इस तरीके से यूनाइट हो चुके हैं
जैसे कि कोई प्लांट जो होता है उससे दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, उस तरीके से वो अपनी आंखों में, एक दूसरे की आंखों में देखकर और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि उनके बच्चे होंगे जो फ्यूचर में। तो इस तरीके से वो एक दूसरे की आंखों में देखकर वो ड्रीम ले रहे हैं और वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। नेक्स्ट स्टैंजा जो है फोर्थ, उसकी बात कर लेते हैं। एज इट two equal armies face suspense or uncertain victory, our souls which to advance their state were gone out hung twist her and me। इस जो स्टेंजा है इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो दो सोल्स हैं, जो उनके जो पोइट हैं और उनकी जो बिलव्ड हैं, उनकी जो दोनों की जो सोल्स हैं वो टू इक्वल आर्मीज को बता रहे हैं। जो जो टू इक्वल आर्मीज जो जैसे होती हैं, वो जो है कि उनका जो विक्ट्री है वो भी एकदम बैलेंस रहता है। दैट मीन्स उनमें ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। उसी तरीके से उनकी जो सोल्स हैं वो अब उनकी बॉडी से स्केप होती हैं, जिसका नाम होता है एक्सटेसी। जैसे सोल जो बॉडी को छोड़ती है, तो यहाँ पे उनकी जो सोल्स है वो उनकी बॉडीज छोड़ देती हैं और वो जो हैं वहां से निकल जाती हैं, उनकी बॉडीज से निकल जाती हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या कहते हैं। And whilst our souls negotiate there, we like sepulchral statues lay all day the same our postures were, and we said nothing all the day। और जब उनकी आत्मा ने, मतलब पोइट और उनकी बिलव्ड की आत्माओं ने उनकी बॉडीज को जो छोड़ दिया है, उसके बाद में उनकी जो सोल्स हैं वो तो बाहर निकल चुकी हैं उनकी बॉडीज से, और वो जो दोनों हैं उनकी जो बॉडी है वो एकदम स्टिल पड़ी हुई है वहां पे, मोशनलेस, जैसा लग रहा है कि कोई लाइफलेस स्टैचू हो। इस तरीके से लग रहा है कि मतलब एक स्टैचू जिसमें जान ही ना हो। और इस तरीके से वो पूरे दिन ना कुछ बोले ना कुछ मूव किए, वो उसी पोस्चर में पड़े रहते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, इफ एनी सो बाय लव रिफाइंड दैट ही सोल्स लैंग्वेज अंडरस्टूड, एंड बाय गुड लव वर ग्रोन ऑल माइंड विद इन कॉन्वेंट डिस्टेंस टू। इस स्टेंजा में वो कहते हैं कि अगर कोई सोल की लैंग्वेज अगर कोई समझ पाता है तो वही प्योर लव होता है। कि दैट मीन्स एक लवर जब दूसरे लवर की लैंग्वेज को समझ पाता है, सोल की लैंग्वेज को समझ पाता है, सॉरी, तो वही लव जो है वो समझ लो कि एकदम प्योर है। और इस तरीके से जो उनके जो माइंड्स होते हैं इस प्योर लव में इतने मेच्योर हो जाते हैं कि वो सारे जो बैरियर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो एक दूसरे की सोल लैंग्वेज को समझने लग जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा हम देख लेते हैं। इसमें पोइट कहते हैं, he though he knew not which soul spake, because both meant both spake the same, might thence a new concoction take and part far purer than he came। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोइट जो हैं कि वो कह रहे हैं कि जो सोल कहता है वो समझना तो मुश्किल है कि किसी की सोल क्या कह रही है, लेकिन यहाँ पे जो प्योर लव जो होता है, जो लवर्स होते हैं वो एक दूसरे की सोल लैंग्वेज को समझते हैं, क्योंकि उनकी सोल्स जो है वो इतनी परफेक्टली मैच हो रखी हैं कि उनको लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जब वो एकदम परफेक्टली मैच हो जाते हैं, जब जो दो लवर्स होते हैं तो उनकी हर चीज सेम हो जाती है, उनकी लैंग्वेज, उनकी सारी चीजें जब एकदम प्योर होती हैं और सेम हो जाती हैं, तो ऑब्वियस चीज है कि वो सोल लैंग्वेज को भी समझ सकते हैं। अदरवाइज वो सोल लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से वो लव की वजह से वो प्योरीफाई हो जाते हैं, और जो प्योर लव होता है वो बहुत, मतलब वो उस फॉर्म में पहुंच जाते हैं कि इस वर्ल्ड में सबसे प्योरर थिंग वो ही होती है। वो जो लव होता है वो सबसे प्योरर थिंग होती है जब वो एक दूसरे की सोल लैंग्वेज को समझने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो स्टैंजा है, This ecstasy doth unperplex. We said and tell us what we love. We see by this it was not sex. We see we saw not what did move। अब इस स्टैंजा में वो कहते हैं कि सोल्स जो है वो एक्सटेसी की स्टेट में पहुंच जाते हैं। दैट मीन्स परमानंद की को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी बॉडी को छोड़ के भी वो एक दूसरे को समझती हैं। वो जो है
अब एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं। और यहाँ पे फिजिकल अटैचमेंट की बात नहीं हो रही है कि जो लव होता है वो एक दूसरे के लिए मतलब बहुत ज्यादा गहरा होता है। और यहाँ पे लव को एज ए आप चमत्कार भी मान सकते हो कि वो एक दूसरे के अंदर एकदम से इतने सेम हो चुके हैं, एक दूसरे के अंदर इतना मिल चुके हैं कि वो एक दूसरे की हर चीज को समझते हैं। इसमें कहते हैं बट एज ऑल सेवरल सोल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ थिंग्स दे नो नॉट व्हाट लव दीज मिक्स सोल्स डॉट मिक्स अगेन एंड मेक्स बोथ वन ईच दिस एंड दैट। इसमें ये कहते हैं कि जो पॉइंट है कि जो सोल्स है उन दोनों की वो बहुत सारी चीजों से मतलब डिफरेंट थिंग्स का एक मिक्सचर है और उन्हें ये नहीं पता है। उन दो लवर्स को ये सब कुछ नहीं पता है, लेकिन जो लव है उनका जो प्योर लव है वो उनकी जो सोल को मिक्स करता है। और जो दो लवर्स हैं उनको एकदम इस तरीके से मिक्स कर देता है, ब्लेंड कर देता है कि वो एक हो जाते हैं और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं अ सिंगल वॉयलेट ट्रांसप्लांट द स्ट्रेंथ द कलर एंड द साइज ऑल विच बिफोर वॉज पुअर एंड सेंट रीडबल स्टिल एंड मल्टीप्लाइज। इस स्टैंजा में वो क्या कहते हैं कि जब एक वॉयलेट प्लांट होता है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह पे लगाया जाता है, तो उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। दैट मीन्स उसमें एक नई स्ट्रेंथ आती है, नया कलर आता है, साइज में डिफरेंस आता है। दैट मीन्स वो बहुत अच्छे से ग्रो करने लग जाता है। सो यहाँ पे वो बता रखा है कि वो पहले पुअर और कमजोर होता है, जो कि पहले वो ट्रांसप्लांटेशन से पहले। सो अब जो उसकी ग्रोथ है, कलर है, साइज है या स्ट्रेंथ है वो रीडबल हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। सो ट्रांसप्लांट यहाँ पे वॉयलेट जो प्लांट है उसका ट्रांसप्लांट बताया गया है कि ट्रांसप्लांट के बाद में उसमें किस तरीके से वो रीडबल हो जाता है, किस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है। इन द सेम मैनर टू जो लवर्स होते हैं उनकी भी जब सोल्स मिल जाती है, जब वो एक हो जाती है, तो वो किस तरीके से रीडबल हो जाते हैं और मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जहाँ पे ये बताने की कोशिश की है। सो इस स्टेंजा में वो कहते हैं when love with one another so interanimates two souls that abler souls which thence doth flow deflects of loneliness controls। यहाँ पे जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने वॉयलेट प्लांट का ट्रांसप्लांट बताया है उसी तरीके से वो कहते हैं कि इसी तरीके से जो प्यार जो होता है या फिर जो जब दो सोल्स मिल जाती हैं तो एक जो स्ट्रॉन्ग सोल बनाती हैं, वो जो स्ट्रॉन्ग सोल्स होती है वो एक दूसरे की लोनलीनेस को दूर करती हैं। दैट मीन्स जो दो सेपरेट सोल्स होती हैं, जब वो अलग अलग सोल्स होती हैं तब वो जो लोनलीनेस फील करती हैं वो लोनलीनेस खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने जैसे पिछले वाले उसमें स्टेंजा में बताया था कि ये यहाँ पे रीडबल हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है इनकी स्ट्रेंथ, और ये भी जो है वो लोनलीनेस फील नहीं करते हैं उसके बाद। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं वी देन हु आर दिस न्यू सोल नो ऑफ व्हाट वी आर कंपोज्ड एंड मेड फॉर द एटॉमीज ऑफ विच वी ग्रो एंड सोल्स whom no change can invade। इस स्टेंजा में वो कहते हैं कि इस तरीके से जब दो सोल्स मिल जाती हैं एक नया सोल बनती है उन दोनों के मिलने से। अब जो नई सोल है वो एक नया ही एलिमेंट बन जाता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और ये जो नई सोल होती है वो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जबकि वो दोनों सोल से बनकर बनी हुई होती है। और यहाँ पे कोई भी इस तरीके से उनमें कोई भी जो नई सोल जो बनती है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, कोई भी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं जो पॉइंट हैं वो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं बट ओ अल्लाह सो लॉन्ग सो फॉर आवर बॉडीज वाई do we forbear? They are us, though they are not we. We are the intelligences, they are the spheres।
इस स्टैंजा में वो कहते हैं कि लेकिन यहाँ पे पोइट जो है आगे रिग्रेट करते हुए कहते हैं कि लेकिन वो उनको याद आता है कि लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी को क्यों इग्नोर किया है। दैट मीन्स जैसा कि जॉन डन इस पोम में बताना चाहते थे कि स्पिरिचुअल लव के साथ में फिजिकल लव भी जरूरी है, तो यहाँ पे उनकी सोल तो एक हो चुकी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने अपनी बॉडीज को किस लिए इग्नोर कर दिया है। वो उनकी खुद की बॉडीज हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं बट हैं तो उन्हीं की। तो जैसे सोल्स जो होती हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं जैसे कि वो प्लेनेट है, बॉडीज जो हैं वो स्फीयर्स हैं। सो जहाँ बॉडीज जो स्फीयर बताया हुआ है तो प्लैनेट्स उन्हीं में मूव करते हैं। दैट मीन्स सोल उन्हीं का पार्ट है, उन्हीं के अंदर होती है, बॉडी के अंदर ही सोल होती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो यही कहना चाहते हैं कि बॉडी ही जो दो सोल के बीच में जो कांटेक्ट होता है, दो लवर्स जो मिलते हैं, तो उनका जो मीडियम है वो बॉडी ही होती है। नेक्स्ट स्टेंजा में वो क्या कहते हैं, वी ओ देन थैंक्स बिकॉज दे दस डिड अस टू अस एट फर्स्ट कन्वे yielded their senses forces to us nor are draws to us but alloy। सो यहाँ पे इस स्टेंजा में जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि वो अपनी बॉडीज को थैंक कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज उनकी बॉडी ही है जो उनको पास में लेकर आई है, उनकी बॉडी की वजह से ही वो प्यार में पड़े हैं। सो उनकी बॉडी ने ही उनके सेंसेस को सरेंडर किया है और इसीलिए वो एक दूसरे से लव करने लगे हैं। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनकी बॉडी कोई वेस्ट सबस्टेंस नहीं है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ड्रॉस का मतलब वेस्ट सबस्टेंस, कि उनकी बॉडी जो है वो वेस्ट सबस्टेंस नहीं है, जबकि वो एक अलॉय है। दैट मीन्स कि बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर है, मतलब बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है उनकी बॉडी, वो कोई वेस्ट चीज नहीं है। उनकी बॉडी की वजह से ही वो एक दूसरे के करीब आए हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, इस स्टेंजा में कहते हैं, ऑन मैन्स हेवेंस इन्फ्लुएंस वर्क्स नॉट सो बट दैट इट फर्स्ट इम्प्रिंट्स द एयर सो सोल इनटू द सोल में फ्लो दो इट टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर। इस स्टेंजा में वो कह रहे हैं कि जो कोई भी बॉडी है, जैसे हेवनली बॉडीज से उन्होंने अपने आप को जो सोल है और जो बॉडीज हैं, बॉडीज को स्फेयर बताया है, सोल्स को प्लैनेट बताया है कि स्फेयर में ही प्लैनेट घूमते हैं, उसी तरीके से बॉडीज में ही सोल होती है। सो वो इसी को कहते हैं कि जिस तरीके से हेवनली बॉडीज जो हैं वो वर्क नहीं कर सकती हैं बिना कोई अगर वहां पे एयर नहीं हो, तो सिमिलरली जो सोल है वो भी एक दूसरे की सोल तभी तो काम करती हैं जब वो उनकी बॉडी होती है। सो यहाँ पे बॉडी की इंपॉर्टेंस बताई है जॉन डन ने कि किस तरीके से जो दो लवर्स को एक साथ लाने के लिए बॉडी की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, एज अवर ब्लड लेबर्स टू बी गेट स्प्रिट्स एज लाइक सोल्स as it can because us fingers need to knit that subtle knot which makes us man। इस स्टेंजा में वो कहते हैं कि किस तरीके से जो भी कोई चेंज आता है सो तभी आता है जब सोल और बॉडी एक साथ मिलती हैं। तो जो सोल और बॉडी जो होती है जब वो मिलती है हमारे ब्लड में, जब स्प्रिट के थ्रू या फिर किसी भी चीज के थ्रू इस तरीके से मिलती है कि अपना जो जो दो बॉडीज हैं उन वो यूनाइट हो जाती हैं, वो एक ब्लड हो जाता है उनका। अब इस तरीके से जो इंसान का जो नोट बनता है वही हमें जो स्प्रिट जो हमें एक दूसरे का साथ देती है, साथ बनाती है, जो सोल्स हमारी साथ होती हैं वही हमें मैन बनाती हैं। और इस नोट को, इस लव, प्योर लव के नोट को हर कोई नहीं समझ सकता, ये समझना मुश्किल है। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, सो मस्ट प्योर लवर्स सोल्स डिसेंड it the affections and to faculties which sense may reach and apprehend else a great prince in prisons lie। अब वो कह रहे हैं जो प्योर लवर्स होते हैं उनको जो जिस तरीके से इमोशंस होते हैं, उनके जो सेंसेस होते हैं वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपने एक दूसरे के इमोशंस और सेंसेस को, जो प्योर लवर्स होते हैं। लेकिन अगर वो एक दूसरे के इमोशंस को ही नहीं समझेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे वो लवर्स जैसे कोई प्रिंस जो है वो प्रिजन में है, कोई जो राजकुमार है वो जेल में है। और सो
जो यहाँ पे प्रिंस को किस तरीके से सोल के साथ में यहाँ पे ये बताया गया है कि वो जो प्योर लवर्स हैं, अगर वो एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ सकते हैं तो वो प्रिंस भी किस काम का है, जो या फिर जो प्रिंस जो है वो प्रिजन में है तो वो बहुत दुखी होगा। तो ऐसा जो लव है जो एक दूसरे के इमोशंस नहीं समझता वो कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, टू अवर बॉडीज टर्न वी दैन दैट सो वीक मैन ऑन लव रिवील में लुक लव्स मिस्ट्रीज इन सोल्स डू ग्रो बट येट द बॉडी इज हिज बुक। यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये बता रहे हैं कि जो बॉडीज जो हैं, जो सोल्स जो बॉडीज को छोड़कर चली गई थी, एक्सटेसी परमानंद में चली गई थी, अब वो अब उनकी बॉडीज जो है में जो सोल है वो वापस आ रहे हैं ताकि वो एक दूसरे से लव कर सकें। यहाँ पे जो लव को यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से सोल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट तभी हैं जब वो बॉडीज के साथ में हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट जो कहना चाहते हैं कि बॉडी को बुक के साथ में उन्होंने कंपेयर करते हुए कहा है कि लव जो है वो उनकी जो मिस्ट्रीज जो होती हैं वो बुक में लिखी होती हैं, उसी तरीके से जो लवर्स की बॉडीज जो होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड ये इसका जो लास्ट स्टेंजा है इस पोम का वो ये है कि एंड इफ सम लवर्स सच एज वी have heard this dialogue of one, let him still mark us, he shall see small change when we are two bodies gone। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जैसे वो ट्रू लवर्स हैं, अगर कोई ट्रू लवर्स हैं जैसे कि वो हैं, दैट मीन्स पॉइंट और उनकी जो बिलव्ड हैं, अगर कोई ऐसे लवर हैं तो उन्होंने ये सुना ही होगा कि जो भी वो स्मॉल चेंजेस जो उनकी जो सोल रिटर्न आई है उनकी बॉडी में, तो उन्होंने जो स्मॉल चेंजेस हैं उनको नोटिस किया ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगेन जैसा कि सेकंड लास्ट स्टेंजा में बताया है कि इनकी जो लास्ट में इस पोम के लास्ट में वापस से जो बॉडी जो स्टार्टिंग में बॉडी को छोड़कर जो उनकी सोल्स जो एक हो गई थी अब वो बॉडी में आ गई हैं, और वो यहाँ पे लास्ट स्टेंजा में यही कह रहे हैं कि ट्रू लवर्स भी ये समझ सकते हैं कि वो नोटिस कर सकते हैं जो छोटे चेंजेस उनकी सोल जब वापस आई है उनकी बॉडी में तो वो क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनकी बॉडी में। सो होप आपको ये पोम पसंद आई होगी। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।